या सो हम लोग ने क्या देखा बच्चा यहाँ पे, दैट इट ऑक्यूपाइज, एक मिनट आई विल स्टार्ट एडिंग बच्चा क्विकली। या हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, yeah, that it occupies the eastern portion of highlands के, ये साउथ फ्रांसिस्को कहाँ पे है, ब्राजील के ईस्टर्न पोर्शन में है। Now the river flows towards the north for a distance of 1,000 kilometers and then take a sharp eastward turns towards the coastal strip of Atlantic Ocean। मतलब क्या, ये जो साउथ फ्रांसिस्को है ये 1,000 मीटर तक कहाँ पे नॉर्थ में फ्लो होती है एंड 1,000 मीटर के बाद एक स्लीप टर्न लेती है, क्यों, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लो करने के लिए। समझा ये वाला पार्ट, यहाँ पे 1,000 किलोमीटर तक सीधा फ्लो होती है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड फिर ऐसा एक स्लीप टर्न लेती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लो करने के लिए। द रिवर इज नेविगेबल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउनस्ट्रीम रीचेस एंड यहाँ पे कितना तक है, इट इज टुवर्ड्स 250 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग ने देखा अमेज़न रिवर बेसिन का, अरे साउथ फ्रांसिस्को रिवर का। तीनों समझा बच्चा, पराग्यू, पराना, अमेज़न रिवर बेसिन, साउथ फ्रांसिस्को, ये तीनों समझा अच्छे से। यस मिस। या कॉन्सेप्ट को मैप के साथ समझ के फिर लिखो हाँ बच्चा आंसर। इफ यू ट्राई टू लर्न एवरीथिंग इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो व्हेनेवर यू हैव एनी डाउट, मैप लो, मैप को समझो एंड फिर कॉन्सेप्ट को समझो, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये तो हम लोग ने 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम देख लिया, बट इफ यू सी बाकी के भी छोटे छोटे रिवर्स है ब्राजील में, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। उनको हमने क्या बोला है, इट इज नोन एज कोस्टल रिवर्स। ये 3 मेन थे, अमेज़न रिवर बेसिन, पराग्यू, पराना एंड साओ फ्रांसिस्को। अब हम ये छोटे छोटे रिवर के बारे में देखते हैं। सी, ब्राजील हैज अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स, राइट। इफ यू सी साओ फ्रांसिस्को, पराग्यू, पराना एंड अमेज़न रिवर बेसिन को छोड़ के भी यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे रिवर्स है। The coastal area being densely populated, this river attains significance. River Paraniba and River Itapecuru flowing now northwards meets the North Atlantic Ocean. कौन सा, River Paraniba and River, ये देखो ये इटापेकरू एंड रिवर परानेबा, ये कहाँ पे फ्लो करती है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मीट करने के लिए। तो इट फ्लोज टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थवर्ड्स, यहाँ पे रिवर परानेबा एंड रिवर इटापेरू फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स, ये मतलब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टवर्ड आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये फ्लो होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मीट करने के लिए। द रिवर्स दैट एंटर साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेडवाटर्स अलोंग द एस्कार्पमेंट। रिवर पुराग्युको एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर सेल्वेडार टाउन। कि अब यहाँ पे साउथ अटलांटिक, ये नॉर्थ का देखा हम लोग ने, ये दोनों नॉर्थ को मीट करती है। तो यहाँ पे जो साउथ को मीट करती है वो अपना हेड वाटर कहाँ से लेके आती है, यहाँ से। एस्कार्पमेंट हम लोग ने देखा ना यहाँ पे लोकेटेड था, तो ये एस्कार्पमेंट से अपना हेड वाटर लेके आती है। एंड कौन सी रिवर बताई गई है, रिवर पुराक्युआ एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर साल्वेडोर टाउन। पुराक्युको बताया गया है यहाँ पे, पुराक्युको रिवर। नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे होगी बिकॉज साउथ अटलांटिक ओशन बोला ना, एंड यहाँ पे अपना ये था एस्कार्पमेंट, मतलब यहाँ ये वाली रिवर फ्लोइंग होगी पूरा ग्यूको। ठीक है, चलो ये कोस्टल रिवर्स भी समझा है। छोटे छोटे रिवर्स दो पढ़े, रिवर परानिबा एंड रिवर इटापेरू, जो नॉर्थ वेस्ट पेक्यूरू सॉरी, जो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मीट करते हैं एंड साउथ अटलांटिक ओशन को मीट करने वाला एक, नहीं यहाँ पे क्या बताया, द रिवर्स जो साउथ अटलांटिक ओशन को फ्लो करते हैं उनका हेड वाटर कौन सा होता है, एस्कार्पमेंट। यहाँ पे सीधी सी बात है ना, यहाँ पे एस्कार्पमेंट है एंड ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो ब्राजील का हेड वाटर कौन सा हो गया, एस्कार्पमेंट होगा।
एंड रिवर पुरागुको एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर साल्वेडार टाउन। उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया, बट ये एक पॉइंट आप याद रख लेना। इज इट क्लियर बच्चा? ड्रेनेज सिस्टम आपको ब्राजील का समझा, तीनों मेन, अमेजोन, पराग्यू पराना, फिर साओ फ्रांसिस्को एंड कोस्टल रिवर्स, ये तीनों एंड कोस्टल रिवर्स, छोटा सा पार्ट क्लियर है सबको? Yes, miss. ओके, नाउ वी विल सी ड्रेनेज ऑफ इंडिया। अभी हमारे इंडिया के जो रिवर फ्लोइंग है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सी, रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सोर्स रीजन इनटू हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर्स, के यहाँ पे हिमालयन रीजन एंड ये वाला जो पार्ट है पेनिनसुलर रीजन, वहीं पे यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोइंग रीजन। ओके, कौन किसका माइक म्यूट है? आदित्य, या तो ये रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स इन इंडिया कौन से दो रीजन में क्लासिफाइड है? एक तो ये यहाँ पे जो हिमालयन रीजन में जो फ्लो होती है वो, एंड यहाँ पे जो पेनिनसुलर रीजन में फ्लो होते हैं, पेनिनसुलर डेक्कन जिसे हम बोलते हैं, वो वाला पार्ट। नाउ वी विल सी हिमालयन ड्रेनेज के। हिमालयन वाले देखा दो पार्ट में, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है? तभी हम हिमालयन वाले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन हिमालय ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स, and summers when glaciers melt the discharge of water increases, right? हम लोग ने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा था, ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं, तो ये जो ग्लेशियर्स है उनके वहां से मेजर रिवर फ्लोइंग्स है हमारे हिमालयस के। अभी ये ग्लेशियर्स विंटर के टाइम पे तो वैसे ही रहते होंगे, जम भी जाते होंगे, बट समर में क्या होता है बच्चा, ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इससे क्या होता है, जो रिवर का डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। दे flood during monsoons too and they are perennial rivers, and monsoons में भी शायद उनका क्या होता है, उनका जो फ्लो है वो ज्यादा हो जाता है, उसे इसके लिए हम उसे क्या बोलते हैं, we call it as perennial rivers। अभी कौन कौन से वैसे rivers है? सी, the drainage covers two major river systems such as Sindhu river system and गंगा रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे कौन कौन से दो मेन सिस्टम है? वी हैव सिंधु रिवर, एक हमारे पास सिंधु है, एंड यहाँ पे वी हैव गंगा रिवर। तो ये दो मेन रिवर का ये है, ड्रेनेज कवर हो जाता है कब? जब ये हिमालयन रिवर्स फ्लो होती है। सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलुज। तो झेलम, ये देखो यहाँ पे यू विल फाइंड, यू हैव रवि, झेलम, चेनाब एंड सतलुज, दिख रहा है यहाँ पे यू हैव चेनाब, चेनाब, यहाँ पे यू हैव सतलुज, यहाँ पे यू हैव झेलम एंड यहाँ पे यू हैव रवि। तो ये सारे ही किसके ट्रिब्यूटरीज है बच्चा? ये सारे ही सिंधु रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज है। इज इट क्लियर? दिख रहा है सबको यहाँ पे? Are you guys getting it? Is it visible? Yes, miss. या तो यहाँ पे क्या बताया है? सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयस, दैट इज दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसे फ्लो होते हैं। तो ये क्या है? इट इज नॉर्दर्न पार्ट में जम्मू रिवर के वहां पे, जम्मू एरिया के वहां पे फ्लो करती है। A major tributary of river Sindhu, the Satluj, originates near Mansarovar and flow from westwards। के जो सतलुज है वो मानसरोवर, मानसरोवर पता है सबको, ये लेक मानसरोवर, तो यहाँ से सतलुज का फ्लो है, ये कहाँ पे जाती है? इट गोज टूवर्ड्स, यहाँ पे उसे देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे रिवर सतलुज है, तो ये ऐसे ये यहाँ 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 जाके यहाँ पे ऐसे लेक मानसरोवर में मिलती है। तो लेक मानसरोवर से लेके ये यहाँ पे ऐसे 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 करके वेस्ट में फ्लो होती है। दिख रहा है सबको? Yes, miss. यस। फिर क्या बताया है? सी, Punjab plains have formed from the depositional work of this river and its tributaries. Sindhu flow through Pakistan and then meets the Arabian Sea. And जो पंजाब प्लेन फॉर्म हुआ है, ये जो यही रिवर्स है, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ये सारे इनके सारे डिपोजिशंस के वजह से ये पूरा पंजाब प्लेन फॉर्म हुआ है। इसका ही जो सिंधु रिवर
जिसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सिंधु का फ्लो कहाँ बताया गया है, इट इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड फिर जाके वो अरेबियन सी में मीट करती है। अब हम दूसरे रिवर के बारे में देखेंगे। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर and crosses the Himalaya to become an east flowing river। तो if you see गंगा ये कहाँ से फ्लो होती है, गंगोत्री रीजन जो है वहां से, गंगोत्री नहीं, या गंगोत्री है, ठीक है, गंगोत्री रिवर से फ्लो होती है। क्यों? बिकॉज उसको कहाँ पे फ्लो होना होता है, टूवर्ड्स द ईस्ट। तो यहाँ पे इफ यू सी, देखो यहाँ से गंगोत्री से यहाँ पे गंगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे जाके कहाँ जा रही है, यहाँ पे भी फूसी रिवर गंगा का ये ऐसे ऐसे फ्लो करके कहाँ पे जा रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द ईस्टवर्ड। समझ रहा है बच्चे, सबको दिख रहा है मैप में? डोंट रटोफाई एवरीथिंग, मैप में समझ के लो Yes, और miss. फिर लिखो। Yes, miss. या So the river Ganga originates from Gangotri Glacier, crosses the Himalayas and become a east-flowing river. Many tributaries of Ganga also flow in similar manner. Yamuna, which originates from Yamunotri, is a major tributary of Ganga. तो यहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री सब साथ में ही है। तो यहाँ पे if you see, यहाँ से क्या होता है, यमुनोत्री, यमुना जो है वो भी, ये देखो यमुनोत्री, यहाँ से यमुना रिवर भी वैसे ही फ्लो करके खुद का डायरेक्शन ईस्ट में बनाने का ट्राई करते। तो वो क्या है, यमुना, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो यहाँ से फ्लो होती है, यमुनोत्री से फ्लो होती है। इजी है याद रखने को, गंगा का इट क्रॉसेस फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुना इट क्रॉसेस फ्रॉम यमुनोत्री। नेक्स्ट, another major tributary of Ganga flows through the northern part of Greater Himalaya, crosses the Himalayas to enter India. When it flows through the Himalayas, it is called as Sangpo. When it crosses the Himalaya, it is called as Tilang, and its eastward flow therefore is called as ब्रह्मपुत्र। ठीक है बच्चा, के गंगा का एक ऐसा ट्रिब्यूटरी है जो पहले ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ को फ्लो करती है, फिर हिमालयस में फ्लो करके इंडिया में एंटर करती है। तो जब वो ग्रेटर हिमालय को फ्लो करके जब इंडिया के नॉर्थ में एंटर करती है, तब उसे बोलते हैं सांगपो। ठीक है, फिर जब उसने हिमालय क्रॉस कर लिया होता है, तब उसे हम बोलते हैं तिलहंग। तो वही ट्रिब्यूटरी के अलग अलग नाम है प्लेसेस के वाइज। एंड जब वो ईस्ट में फ्लो करना स्टार्ट करती है फाइनली, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे देखो बच्चा, सांगपो यहाँ पे है। सांगपो क्या है, जब वो ग्रेटर हिमालय में है, याद आ रहा है हिमालय हमने फिजियोग्राफी में पढ़ा था, ये ग्रेटर हिमालय था, राइट? तो जब वो ग्रेटर हिमालय में होता है, तब हम Yes, उसे क्या miss. बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सांगपो। फिर जब वो यहाँ पे आता है हिमालय को क्रॉस करके, तब हम उसे क्या बोलते हैं, अब हम उसे बोलते हैं दिलहंग रिवर, यहाँ पे दिख रहा है। एंड फिर जब वो यहाँ पे इंडिया की साइड आ जाती है, तब वो क्या बन जाती है, वो रिवर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, सांगपो, miss. yeah, Yes, miss. Sangpo, Tirthang, and then you have river Brahmaputra. Yeah, ये देखो ये वाला पार्ट हम लोग ने पढ़ा। फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट ट्रिब्यूटरीज, हेंस इट डिस्चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, कि उसकी ट्रिब्यूटरीज को, फ्लोइंग रिवर है ना, तो वो मिलती जाती है। इसके लिए उसका जो ये है डिस्चार्ज, मतलब क्या, जो सेडिमेंट्स ये सेंड करने का जो सिस्टम है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्र एज इट्स ट्रिब्यूटरी इन द लोएस्ट रीचेस इन बांग्लादेश। एंड यहाँ पे बांग्लादेश में एकदम वहां पे जब वो दोनों मिल जाते हैं, वैसे ब्रह्मपुत्र जो उसका ट्रिब्यूटरी है, वो गंगा को कब मिलता है, व्हेन इट मीट्स टुवर्ड्स द बांग्लादेश। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज deposition has led to the formation of large delta. Besides this Himalayan river, Ganga receives a number of tributaries from peninsula like Chambal, Ken, बेटावा, शॉन, दामोदर एक्सेट्रा। राइट, हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था कि डेल्टा फॉर्म हो जाता है। क्या नाम था वो डेल्टा का, जो बांग्लादेश में हमारे साउथ में फॉर्म हो जाता है, वो कौन सा डेल्टा था बच्चा? लास्ट टाइम हम लोग ने फिजियोग्राफी में पढ़ा था, एक ही डेल्टा के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, विच वाज दैट डेल्टा?
तनिष्का, कीगन, रोशन, कौन सा डेल्टा फॉर्म होता है यहाँ पे ये वाले रीजन में? ये वाले रीजन में कौन सा डेल्टा फॉर्म होता है? बोलो। आदित्य, कीगन, तनिष्का, वैष्णवी। नहीं ना, हम वीडियोस नहीं रेफर करते मैम। आप वीडियो डाल देते हो ग्रुप में बट हम नहीं देखते। वापस कौन 1 घंटा देखेगा ना मैम? हमें थोड़ी रिवीजन करना है। नो वन, सीरियसली? फिर फायदा नहीं ना आपको ऐसा पिक्चर्स के साथ पढ़ाने का, तो फिर तो मैं टेक्स्ट बुक से ही नेक्स्ट टाइम पढ़ाती हूँ। इतना मैंने फोटो भी निकाल के दिया था वो डेल्टा का, तो भी अगर आपको नहीं पता तो फिर हम नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ते हैं। मिस सुंदरबन। कौन बोला ये? थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू सो मच। इट वाज सुंदरबन डेल्टा जो हमने फॉर्म देखा था, जो बांग्लादेश के वहां पे फॉर्म होता है। थैंक यू, परफेक्ट। बाकी सबको याद आया कि नहीं? यहाँ पे सुंदरबन फॉर्म होता है, डेल्टा स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने। Yes, miss. Yes, miss. यस मिस। क्या यार आप लोग भी। ठीक Yes, है चलो। miss. तो यहाँ पे वही बताया है कि ये रीजन्स क्या फॉर्म करते हैं, ये लार्ज फॉर्म डेल्टा करते हैं। हम लोग ने कोस्टल, जब हम हमारा ये कोस्ट पढ़ रहे थे तभी भी देखा था कि यहाँ का स्टीप छोटा होता है तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं करते, बट यहाँ का स्टीप बड़ा होता है तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है। एंड यहीं पे यू हैव अपना सुंदरबन। ठीक है चलो, नो इश्यूज, ध्यान दो रे, पढ़ते जाओ। बिसाइड्स दिस, या फिर उसका बाकी सारे यहाँ पे तो उसने बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर को भी मिलता है गंगा, बट उसके जो बाकी सारे ट्रिब्यूटरीज है जैसे चंबाल है, केन है, बेटावा है, शॉन, वो सबको भी गंगा मिलती है। नेक्स्ट, पेनिनसुलर रिवर्स। अब हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में देखेंगे। द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग which meets the Bay of Bengal and west flowing which meets the Arabian Sea. सिंपल, ये वाले रिवर्स जो वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग है वो बे ऑफ बंगाल में डिवाइड हो गए, जो वेस्ट फ्लोइंग है उसको हम अरेबियन सी ऐसे डिवाइड करेंगे। सिंपल। Next, the Western Ghats form a major water divide into the peninsula. The peninsular regions, being rain-fed, seldom face the problems of floods. They are seasonal in nature. के जो Western Ghat है वहाँ पे क्या है, पेनिनसुलर का उसका रीजन है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ से पेनिनसुलर रीजन है ना, तो ऐसे फ्लोइंग है, वो बताया गया है यहाँ पे। एंड क्या बताया, दे आर रेन फेड रिवर्स सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स, के कभी कभी क्या होता है यहाँ पे फ्लड्स के प्रॉब्लम भी होते हैं, बट ये क्या है, ये सीजनल है, नेचर है, मतलब सीजनल है, कभी कभी वैसा। Further northwards, one comes across the river system flowing in the Gulf of Khambat. These river systems are Tapi, Narmada, Mahi, and Sabarmati. ठीक है? यस मिस। ओके। Yes, क्या miss. बताया, क्या बताया गया है यहाँ पे बच्चा के, या ये जो गल्फ ऑफ खम्बाट है वहां पे कौन कौन सी रिवर्स फाइंड होती है, यू हैव तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। नाउ तापी एंड नर्मदा flows slowly towards rift valley and mahi river flows towards northeast to southwest direction, where the rivers, whereas river sabarmati collecting its headwater from the southern slopes of Aravali ranges flow in somewhat north south direction। तो यहाँ पे यही सारी रिवर्स का क्या बताया है, फ्लो बताया गया है कि यहाँ पे देखो साबरमती है, ये यहाँ पे यू हैव साबरमती, ये वाले पार्ट पे यहाँ पे यू हैव माही। तो ये सब क्या बताया कि ये कहाँ से फ्लो होती है, towards sea. It collects its headwater from Aravali ranges. If you remember, यहाँ पे we have Aravali ranges. तो Aravali ranges में यहाँ पे you will find river Sabarmati and river Mahi. तो वो उसका headwater Aravali ranges से लेती है, वो चीज यहाँ पे बताया है। Another noteworthy river forming the catchment of Arabian Sea is River Luni. It originates along the western slope of Alavari ranges and flow in somewhat
north west to south east direction and flow into Gulf of Kutch. तो रिवर लूनी अगर आप देखोगे, ये वाला देखो, तो ये कहाँ पे फ्लो होती है? नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न से फ्लो होती है। एंड कहाँ से आती है? ये ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से आती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न से फ्लो होके ये नॉर्थ वेस्टर्न में आती है एंड रिवर गल्फ ऑफ कच्छ जो है वहां तक ये फ्लो होती है। ये वाला पार्ट। अभी हम देखेंगे रिवर्स मीटिंग बे ऑफ बंगाल के। ये वाला पार्ट हम लोग ने अरेबियन सी का देख लिया अब तक, वेस्ट वाले पार्ट्स देख लिए। अब हम जो बे ऑफ बंगाल है, जो ईस्टर्न साइड है, वो वाले देखेंगे। सो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। द important river system of this group are महानंदनी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे यू विल फाइंड महानंदनी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो कृष्णा है ये वाला, गोदावरी है यहाँ पे, कावेरी है, महानंदानी है। तो अगर आप देखो तो ये सारे कहाँ पे फ्लो हो रहे? ये सारे बे ऑफ बंगाल के तरफ फ्लो कर रहे हैं। मतलब ही क्या? टुवर्ड्स साउथ ईस्टर्न पार्ट। Godavari, Krishna and Kaveri originates in the eastern slope of Western Ghats. And Godavari, Krishna, Kaveri का क्या है? ये ईस्टर्न स्लोप में फाइंड होते हैं। मतलब वही गोदावरी, ये देखो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ईस्टर्न स्लोप में फाइंड होते हैं, टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न टू बी वेरी प्रिसाइज। फिर क्या है? इतना पार्ट समझा बच्चा? बे ऑफ बंगाल के रिवर्स के बारे में समझा ये पूरा पॉइंट? Yes, miss. चलो Yes, miss. Okay, next क्या है? River Godavari is the second largest river system of India in terms of catchment area. ठीक है, second largest गोदावरी को माना गया है। To the south of Godavari is located the basin of river Krishna. And गोदावरी के साउथ में क्या है? रिवर कृष्णा है। उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है? You have Bhima and Tungabhadra. फिर क्या है? रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज टू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु के। यहाँ पे इफ यू सी कावेरी, तो ये कहाँ से फ्लो होते हैं? रिवर कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये वाले रीजन्स में ये फ्लो होते हैं। It is one of the major rivers of peninsula. कौन सा? कावेरी river main peninsula region का source है। It is a river that has been harnessed for irrigation since a long time. दो तीन चीज पढ़ी हम लोग ने रिवर कावेरी के बारे में, कि कावेरी के पहले तो कौन कौन से रीजन में फ्लो होते हैं? कर्नाटका एंड तमिलनाडु, वो मेजर रिवर है पेनिनसुला का एंड इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। That is how हम लोग ने ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का भी पढ़ लिया। एंड दैट इज हाउ वी कंप्लीट आवर today's chapter. Now we will quickly see the question answer. Brazil is covered mainly by, किससे covered है? तो हम लोग ने देखा दो, yeah, we have two highlands. Highland. Yeah, like Brazil, India too has, क्या है इंडिया के पास ब्राजील जैसा? Ancient We have, plateau. Ancient plateau. yeah, next the Amazon basin is mainly dash. Amazon basin हम लोग ने देखा river flowing Dense region, forest. या तो वहां पे क्या है? ज्यादा dense forest है। Next, Amazon is large river in the world near its mouth. क्या है माउथ के वहां पे? हम लोग ने देखा क्या Deltas है? are found. हाँ, तो क्या फाइंड है माउथ के वहां पे? डेल्टाज नहीं है, तो क्या है उसके वहां पे? क्या देखा हम लोग ने? मैंने इतना बताया ना, अटॉल्स नहीं रे बच्चा, आइलैंड्स है। हम लोग ने आइलैंड्स देखे ना, माउथ के वहां पे उसके ये नहीं है। क्या यार, आप लोग जरा भी ध्यान नहीं देते हो। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था? यहाँ पे आइलैंड्स है ना, मराजो आइलैंड, साओ मार्कोस बे आइलैंड है माउथ के वहां पे। यहाँ से ऐसे फ्लोइंग रिवर है, तो यहाँ पे माउथ पे यू हैव आइलैंड्स एंड फिर नीचे जाके उसके ट्रिब्यूटरीज फॉर्म होते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न करके कुछ नहीं होगा बच्चा, प्रैक्टिकली भी समझो। नियर इट्स माउथ यू डू नॉट हैव डेल्टास, तो क्या है आपके पास? यू हैव आइलैंड्स। नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी आर डैश। लास्ट में अभी हम लोग ने देखा क्या है? कोरल आइलैंड्स है, राइट? एवरीवन, या टू द फुटहिल्स ऑफ अरावलीज। अरावलीज के फुटहिल्स पे क्या फॉर्म किया है? क्या दिखता है? Nice favored places.
या मेवाड़ प्लेटू लाई होता है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर पार्ट। फिल अप हम लोग ने देख लिया क्वेश्चन आंसर क्या है। Answer the following questions. Differentiate between the physiography and Brazil and India. Brazil and India के physiography के बारे में differentiate करना है। तो physiography of India कौन से parts है वो लिखने के, ब्राजील के कौन से parts है वो लिखने के। फिर अभी फर्स्ट कौन सा है, हिमालयस है। तो हिमालयस में हमारा क्या है, उसका अल्टीट्यूड क्या है, उसका कोस्टल रीजन्स क्या है वो लिखने का। इन ब्राजील का हिमालयन रीजन्स में क्या है, मतलब उसका जो हाईलैंड्स है, सेकंड पॉइंट उनका फर्स्ट क्या है, हाईलैंड्स है, तो वो लिखने का। फिर सेकंड हमारा क्या है, वो पॉइंट लिखने का कि हमारा सेकंड इज ऑक्यूपाइड बाय प्लेन्स, हमारे पास प्लेन्स है, तो उनके पास भी प्लेन्स है, तो उनके प्लेन्स के बारे में क्या बताया है कि पराग्यू पराके बेसिन है, तो वो सब लिखने का। थर्ड हमारा क्या था, हमारा पेनिनसुलर प्लेटू रीजन था, उनका क्या है, उनका हाईलैंड्स है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। एंड लास्ट हमारा आइलैंड्स है, उनके भी आइलैंड्स है, पर हमारे आइलैंड्स क्या है, दे आर इधर वॉल्केनिक और तो कोरल है। उनके कैसे है, दे आर मेनली डिपोजिशनल, तो वो लिखने का। समझा बच्चा? Yes, miss. Yes, miss. सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशन इन द रिवर ऑफ इंडिया। क्या ये आउट ऑफ टेक्स्ट ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा नहीं, शायद ऐसे बॉक्सेस में दिया होगा तो पता नहीं, बट ये हम लोग ने पढ़ा नहीं टेक्स्ट बुक में। तो क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं इंडिया में रिवर को पल्यूट होने से बचाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, तो आप लिख सकते हो क्या क्या है। ट्रीटिंग ऑफ सीवेज बिफोर ड्रेनिंग इनटू रिवर्स, राइट, कि सीवेज को हम ट्रीट करते हैं, डायरेक्ट रिवर में कचरा नहीं डालते। फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन पीपल, सेटिंग अप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। रीयूजिंग द वाटर, कि जो वाटर है उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए, तो ये सारी चीज आप बच्चा लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज what could be the reason behind the formation of swamps in the extensive continental location of पंटनाल। पंटनाल हम लोग ने देखा वर्ल्ड में सबसे वेटलैंड है, राइट। कहाँ पे फाउंड है, ये ब्राजील में फाउंड है, राइट। याद आ रहा है, पंटनाल के बारे में पढ़ा ना हम लोग ने। सबसे Yes, बड़ा miss. वेटलैंड है जो ब्राजील में फॉर्म होता है, तो उसके बारे में लिखने का कि क्या है, वो कौन सा रीजन है, स्वैम्प्स और मार्शेस का है। क्यों, बिकॉज वो हमेशा रिवर इज ड्रेन बाय पराग्यू एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अभी आप ही सोचो ना, अभी आप बारिश में देखो तो रिवर के साइड कैसे स्लिपरी हो जाता है। क्यों, बिकॉज वो वहां से कभी कंटिन्यूसली रिवर फ्लो होती है, तो वो रीजन्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ऐसे रीजन्स को हम मार्शी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि पंटनाल मार्शी रीजन क्यों है, स्वैम्प वाला रीजन क्यों है, वो बताओ। तो आपको भी वही लिखना है कि पंटनाल है, उसका जो हेड ये है, हेड वाटर है, वो कौन सा है, मतलब वो कहाँ से फ्लो होता है। इट फ्लोज फ्रॉम माटो ग्रोसो टू अर्जेंटीना, ये तो उसका रीजन है, बट उसका मेन क्या है, फ्लो पराग्यू रिवर का है, वो बार बार रिवर फ्लोइंग रीजन है। तो इसीलिए वहां पे यू विल सी के रिवर का डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट फॉर्म होता है, हाईलैंड फॉर्म होता है, एंड दैट इज वाई वो रीजन भी कैसी बन जाती है, फिर उस टाइम पे वो रीजन स्वैम्प से फॉर्मेशन हो जाती है एंड वो रीजन मार्शी बन जाती है। तो वही आपको समझ के लिखोगे ना आप, तो आपको आराम से इजी पड़ेगा लिखने के लिए। रट्टा मत मारना, मेरा बोलने का वही मतलब है, क्योंकि एक चैप्टर आप रट्टा मार लोगे, आगे बहुत सारे ऐसे चीजें है ना बच्चा, तो हर चीज आप रटोगे तो नहीं चलेगा। इसके लिए टॉपिक को समझो, मैप के साथ कंपेयर करो, तो आपको इजी बन जाएगा लिखने के लिए। नेक्स्ट, what are the major water divides of India? Give example। तो water divides हम लोग ने पढ़े, वेस्टर्न घाट्स है, विंध्या रीजन्स है, अरावली रेंजेस है, जो सारे रेंजेस है जो वाटर को डिवाइड करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनीवन विद एनी डाउट सो फार? No, miss. No, miss. शॉर्ट नोट्स पूछे हैं अमेजोन रिवर बेसिन, तो ये तो पूरा पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। जो भी पूरा पैराग्राफ आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, वो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा हर एक चीज के लिए। नाउ यू हैव गिव रीजंस। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील, के रिवर्स ब्राजील में वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। क्यों नहीं है बताओ?
क्योंकि सारे ही क्या है, यहाँ से ब्राजीलियन हाईलैंड, यहाँ पे अमेजोन बेसिन है राइट, तो यहाँ पे उसके माउथ के वहां पे कुछ नहीं है, बराबर, हम लोग ने देखा ना, सारे यहाँ पे फ्लो होती है। तो आपको वही रीजन लिखना है कि जो रिवर है, 3 ही सोर्स है, पराग्यू पराना तो कहाँ पे है, साउथ में है, यहाँ पे यू हैव सैन फ्रांसिस्को जो ईस्ट में है, एंड अमेजोन रिवर बेसिन है जिसका ट्रिब्यूटरी सब बीच में जाते हैं, तो इसके लिए वेस्ट में कोई भी रिवर फ्लोइंग रीजन नहीं है। तो वही चीज आपको बच्चा लिखनी है इंग्लिश में, समझा। सैन फ्रांसिस्को के बारे में लिखने का कि ये कहाँ पे है, ईस्ट में है, पराग्यू पराना कहाँ पे है, ये साउथ में है, एंड अमेजोन रिवर बेसिन ये सारे ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे फ्लो होते हैं, टुवर्ड्स द मिडल सेक्शन, बीच के सेक्शन पे फ्लो होता है, इसीलिए वेस्ट के रीजन में कोई भी रिवर फ्लोइंग रीजन नहीं है, समझा क्यों नहीं है। Yes, miss. या फिर क्या पूछा है, सी देयर आर डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के बीच में डिसिमिलैरिटीज क्यों है बच्चा, बिकॉज यहाँ पे एक साइड अरेबियन सी है, एक साइड बे ऑफ बंगाल है, तो दोनों के स्टीप्स हम लोग ने देखा था कि जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसका स्टीप कैसा है, एकदम पतला सा है, तो वहां पे डिपोजिशंस नहीं होते, वेर इन इफ यू कंपेयर ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट में क्या था, इंडिया का ऐसा पार्ट है, तो ये वाले का स्लोप स्टीप था बिकॉज यहाँ पे रिवर फ्लोइंग रीजन नहीं थे, बट ये वाले पार्ट में इसका वाइड था, क्यों, बिकॉज यहाँ पे रिवर फ्लोइंग रीजन है, यहाँ पे सारे रिवर्स के ओरिजिनेशन होते हैं, तो वही वाला पार्ट आपको लिखना है कि इसीलिए तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों सेम नहीं है। See, there are fewer natural ports on the eastern coast of India के ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में नेचुरल पोर्ट्स है, बट वो एकदम कम है, क्यों है, बिकॉज जो ईस्टर्न कोस्ट है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल में, तो वहां पे क्या है, डेल्टास फॉर्म हुए, क्यों डेल्टास फॉर्म हुए, बिकॉज वहां पे रिवर ज्यादा फ्लो होती है, रिवर फ्लो होती है तो डिपोजिशनल वर्क ज्यादा है, डिपोजिशनल वर्क ज्यादा है, तो वहां पे क्या फॉर्म हुए, डेल्टास फॉर्म हुए हैं, एंड इसीलिए वहां पे पोर्ट्स कम है और डेल्टास ज्यादा है। कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो फॉर यू इट इज वेरी इजी टू राइट। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू अमेज़न, पॉल्यूशन एंड रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली, क्यों अफेक्ट होगा बताओ आप, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि क्यों आपको लगता है अमेज़न में अगर पोल्यूशन हुआ और हमारे रिवर गंगा में पोल्यूशन हुआ तो हमें, गंगा वाले लोगों को ज्यादा अफेक्ट होगा, अमेज़न को नहीं होगा, क्यों आपको लगता है, बोलो। Miss, क्विकली। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज कनेक्टेड है। या अमेज़न तो बच्चा इतना सा ही था, हम लोग ने देखा था अमेज़न रिवर बेसिन इतना ही है और उसके ट्रिब्यूटरीज इतने ही है, बट आपने रिवर गंगा, अगर आपने यहाँ पे मैप देखा तो हर जगह उसके ट्रिब्यूटरीज है, एंड इट इज द बिगेस्ट, हमारे इंडिया की बिगेस्ट रिवर है, फ्लोइंग रिवर है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्यों, बिकॉज अमेज़न बेसिन का कैसा था, वहां पे उसके ट्रिब्यूटरीज कम है, उसका क्लाइमेट का इतना मतलब फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, बट गंगा कैसी है, वो सारे रीजन्स के इसमें से फ्लो होती है, तो वहां पे वापस गंगा का कैसे है, हमारे पास क्लाइमेट सूटेबल है, हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास मेन तो ह्यूमन सेटलमेंट्स है। अमेज़न रिवर बेसिन का अगर आपको याद है तो वो क्या है, डेंसली फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है, राइट, आपने यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बोला ना मेरे को कि अमेज़न रिवर बेसिन किससे कलेक्टेड है, सी, it is mainly covered by dense forest, right, Amazon basin, but हमारे गंगा में तो we also have human settlements, वो region में we have human settlements, तो it is but obvious कि जो river गंगा वाला part है वो ज्यादा affect करेगा, because वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स है, सूटेबल क्लाइमेट है, वहाँ पे हमारा इरिगेशन होता है, इंडस्ट्रियल रीजन है, तो वो सारे वजह से गंगा को अफेक्ट होगा एंड अमेज़न को अफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चा लोग। यस मिस। चलो, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है, यू नीड टू करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, तो वो वाला पार्ट आपका होमवर्क जाए। तो समझा पूरा चैप्टर, एवरीवन इज क्लियर विद द यस कॉन्सेप्ट। मिस। Yes, miss.